आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल लेंथ के बारे में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की डिफरेंशियल लेंथ के बारे में। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही सब कुछ इस बार करके रखा हुआ है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊँगा। तो इसके लिए डिफरेंशियल लेंथ को फाइंड करने के लिए हम जानते हैं इसके लिए एक छोटा सा भाग हमें लेना पड़ता है। अगर हमारे पास कोई स्फेयर है, मान लो मैंने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में हमने एक स्फेयर इस तरह से बनाया, इसको यहाँ से जोड़ा, यहाँ से, और फिर इसको यहाँ से जोड़ दिया, और ये बाहर वाला मैंने सरफेस बनाया है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और यानी कि ये अगर हमारे पास कोई स्फेयर है, गोला है, उसका जो बाहर वाला सरफेस है वो ये है, ठीक है। और इसका इतना छोटा सा भाग ले लिया है, इतना पतला सा भाग काटा है, और यहाँ से इतना पतला सा भाग, इतना छोटा सा भाग काट लिया है। अब ये क्या है, ये तुम जानते हो, ये रेडियस है पूरी, सेंटर से सरफेस तक की दूरी रेडियस, और ये भी रेडियस है, छोटी सी हमने लेंथ ली है, ये मैंने अभी बताया। और ये फाई एंगल है, एक्स और वाई के बीच वाला एंगल फाई, इसको मैंने इस तरह से मिला दिया है। अब यहाँ पर मैंने इसको कुछ नाम दिया है, ए, एच, ये वाला पॉइंट एच, फिर ये वाला पॉइंट जी, एफ, ई, और ये बी, ये ओ है। और फिर हम देखेंगे कि जो एंगल हमारा बन रहा है, ये पूरा क्या था, ये पूरा है थीटा, जेड से आर के बीच का एंगल थीटा, बट मैंने इतना छोटा सा भाग लिया है तो ये डी थीटा हो जाएगा, नहीं छोटा सा डी थीटा, ओके। और यहाँ से डी आर हो जाएगा क्योंकि ये पूरी आर है तो इतना छोटा सा डी आर, ओके। ये समझ में आ गया। अब मान लो मुझे डिफरेंशियल लेंथ फाइंड करनी है, तो मैंने कहा कि मैं अगर इसमें से किसी पॉइंट पर खड़ा हूँ, जैसे कि मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूँ बी पर, और बी से मुझे एफ़ तक जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा। अगर मुझे बी से एफ़ तक जाना है तो कई सारे रास्ते हैं। मैंने कहा कि मैं इस रास्ते से जाऊँगा, बी से पहले डी गया, ये डी है, ओ नहीं है, डी है, ओके। मैं पहले बी से डी गया, फिर डी से ई गया, ई से एफ़ गया, ठीक है, सबको जोड़ दिया, ये आ गई हमारी डिफरेंशियल लेंथ। बट मैंने कहा कि ये तो हो गया, बट इसको लिखेंगे कैसे, हम इस तरह से लिखेंगे कि अगर हमारी जो डिफरेंशियल लेंथ होगी और डी एल इक्वल टू होगी, बी डी का मान क्या होगा, बी डी की वैल्यू होगी बी से डी, ये क्या है, ये पूरी रेडियस, ये पूरी क्या है, रेडियस है आर, मैंने इसका छोटा सा भाग लिया है डी आर। डायरेक्शन कौन सी है, ये देख सकते हो कि डायरेक्शन रेडियस की ही है, तो डी आर ए आर कैप, ओके, डी आर ए आर कैप, ये हो गया मेरा। अब इसके बाद मैंने कहा कि डी से ई जाना है, डी 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 कहाँ है, डी से ई जाना है। यानी कि ये तुम देख रहे हो, ये पूरा गोल है जैसा लग रहा है, मतलब कि कर्व है एक तरह से, है ना, कर्व है, और मैंने इस कर्व का छोटा सा भाग लिया है, तो ये एक आर्क यानी चाप जैसा वर्क करेगा। यानी अगर हमें मालूम है कि चाप निकालना होता है, यानी आर्क हमें निकालना होता है, तो क्या करते हैं, इसका एंगल और रेडियस, यानी कि रेडियस इनटू एंगल, तो यहाँ पे रेडियस क्या है, आर है, इनटू एंगल क्या है, डी थीटा है, इतनी की हमें निकालनी है। तो इतने में एंगल कितना बन रहा है, डी थीटा बन रहा है, और रेडियस पूरी, एंगल तो सेंटर से ही बनेगा ना, तो पूरी आर ले ली हमने, आर डी थीटा। और डायरेक्शन कौन सी है, हमें क्या फाइंड करना है, डी से ई, यानी कि डी से ई जा रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी जेड आर जो है जेड की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि आर और जेड के बीच का एंगल थीटा होता है, तो डायरेक्शन हमारी कौन सी है, थीटा की डायरेक्शन है, क्योंकि थीटा वाला एंगल में हम बढ़ रहे हैं। ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद हमें मालूम है कि ई से एफ़ जाना है, अब ई से एफ़ जाना है मेरे को, तो मैं कैसे जाऊँगा। अब मैं इस तरह से नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं इस तरह से बढ़ रहा हूँ, यानी कि इस तरह से बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ, ठीक है। तो ये मालूम है तुम्हें कि ये फाई की डायरेक्शन है, ये इस तरह से खींचो तो एक्स से वाई की तरफ तुम जा रहे हो, यानी कि ये जो एंगल तुम्हारा छोटा सा है डी फाई होगा, ओके। और ये क्या होगा, आर साइन डी फाई, और डायरेक्शन, ये डायरेक्शन तो ए फाई कैप होगी। अब आर साइन डी फाई कैसे आया,
अगर तुमने मेरा पहले वाला वीडियो देखा है तो तुम्हें मालूम होगा कि ये r sin थीटा क्यों होगा। ये तुम्हें मालूम है कि ये एक, अगर इस तरह से हम चलें इस स्फीयर के चारों तरफ, तो ये भी एक चाप बनाएगा, नहीं आर्क बनाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, एक डी फाई होगा, यानी कि इतनी छोटी सी एंगल डी फाई, और रेडियस क्या होगी, इस तरह से हम ले सकते हैं r sin थीटा, यानी कि हमने ये वाली लेंथ क्या निकाली थी, r sin थीटा, क्योंकि हम इस तरह से चल रहे हैं। इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम देख सकते हो, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे r sin थीटा इंटू डी फाई, और डायरेक्शन तो ए फाई है, यानी कि फाई की डायरेक्शन है, तो ए फाई कैप। तो ये तुम्हें समझ में आया होगा। जैसे 3D में होता तुम्हें और अच्छे समझ में आता, बट ये फाई की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इस तरह से जा रहा है, जबकि थीटा वाला हमारा इस तरह से जा रहा था, और ये जा रहा है इस तरह से, यानी कि मान लो ये एक्स है, ये इधर से ये ऐसे घूम रहा है, तो ये फाई हो गया। और जो हमारी ये क्या होगी, ये हो जाएगी हमारी r sin थीटा। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि r sin थीटा कैसे आया था, ठीक है। डायरेक्शन तो हमें मालूम है, फाई की डायरेक्शन है, एंगल छोटा सा डी फाई बन रहा है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल लेंथ।